अंदर बहुत इन्होंने बंदे मारे इन्होंने। ये डॉक्टर का नाम है, इसके यहाँ कोई ना जाए, कोई डॉक्टर का देख बेटूजा कोई भी ना यहाँ इलाज कराने के लिए आए। इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। क्या हुआ था अंकल? इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। हुआ क्या था? एक्सीडेंट हुआ। एक बंदा बोलो क्या हुआ? हमने सर रिपोर्ट मांगी, हमारे बच्चे की रिपोर्ट दे दो। इन्होंने सारा ऑपरेशन कर दिया। पता भी करने हम बाहर ना लेके जाओ, हमें मौका नहीं दिया हमें। क्या हुआ था उसको? सिर पे चोट लगी थी। अच्छा, ठीक है, हमने इनसे मांगे एक्सरे अल्ट्रासाउंड सबकी रिपोर्ट मांगी, हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। इन्होंने सारी ऑपरेशन बता दिया। 24 घंटे हो चुके थे, इन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं करा। हमने रिपोर्ट मांगी, इन्होंने सारी कह दिया, सारी इन्होंने कह दिया ऑपरेशन हुआ इसका। ये सिर्फ पैसों के लिए किया इन्होंने, और कुछ नहीं है इनके पास। अभी क्या हुआ है? अभी इन्होंने हमारा बच्चा मार दिया जी। क्या चाहते हैं? हमें मिलने नहीं दिया। हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम होना चाहिए। हमारे बच्चे हमारे बच्चे का कोई पोस्टमार्टम ना आप देख सकते हैं कि परिवार किस तरीके से हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और पुलिस यहाँ पर हमारे बच्चे का कोई पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। कोई भी हम अपने बच्चों को कोई दिक्कत वाली बात आप देख सकते हैं काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। जिंदल हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहाँ पर एक परिवार द्वारा एक्सीडेंट होता है और किस तरीके से ये परसों हुआ था, गिर गया था रोड पे। तो मतलब हम यहाँ ले आए तो इन्होंने कहा भी हाँ भी हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे। मना कर देते तो हम ना रखते। फिर इन्होंने कहा 72 घंटे खतरा है, इम्प्रूवमेंट होगी तो हम ऑपरेशन कर देंगे। इन्होंने इम्प्रूवमेंट हुई, इन्होंने ऑपरेशन इम्प्रूवमेंट शुरू से ही कर रहा था। उस टाइम इन्होंने हाथ नहीं लाया, जान के इन्होंने ज़ोर से हाथ लगाया, तब जाकर उन्होंने अगले दिन दोबारा मूवमेंट किया। उस टाइम भी हाथ हिला रहा था, ऐसे बात नहीं है। तो अब उसका नाम का इन्होंने यो क्या लगा हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन कर दिया इन्होंने कहा पेमेंट हम जमा करा देते हैं। हमने किस बात का? हाँ जी, आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है? गुस्सा इस बात का सर इन्होंने बताया नहीं इन्होंने कि हाँ भाई ये बात है। हम जाते थे मशवरा कर सके, किसी से सलाह मशवरा करने जो गाड़ी डेड बॉडी लेके गया था घर जी अपने। हम तब नहीं कुछ बोल पाए, छाती फट रही थी अंदर से। डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं? मैं क्या लापरवाही थी। जब मैंने जैसे इन्होंने प्रेशर पाया ना आके रिपोर्ट दो या कुछ दो, मैं लेके शिफ्ट कराना है, उसी शाम को इन्होंने मुझे डेड बॉडी लेकर लगा दी रात को 2:30 बजे। हम भी आंखों खून के आंसू बहा के घर ले गए। 2015 की बात है जी। मुझे पता है मैंने कैसे बीते 11 दिन यहाँ 11 दिन यहाँ पे रह के गया था जी। तो वक्त रहते अगर यहाँ से शिफ्ट कर देते शायद मैं भी जो इन्होंने पोजीशन मुझे बताई ना, मेरे फादर चलते हुए आए थे घर यहाँ से। ठीक है, उनको क्लॉटिंग थी अपनी सूद में नहीं थे हल्के फुल्के, लेकिन घर से उठा के लाया चला के। और इन्होंने ये कहा कि लास्ट में वेंटिलेटर तक जाएंगे और वेंटिलेटर तक पहुँचाया इन्होंने, उनको वेंटिलेटर पे पहुँचा दिया। मैं हैरान होकर देखता भी कि यार क्या हो रहा है। अभी तीसरे दिन तक बंदा एकदम ठीक ठाक है और उसके बाद डाउन 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 एकदम खत्म। पैसे सर कोई मैटर नहीं करता। मैं कहता 10 लाख भी ले लेता उस टाइम तो मेरे फादर तो देते ना मुझे। जो ये सेम इनके हमने कहा इसे हम दूसरे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। कहने लगा नहीं जी हम यहीं रहेगा, यहीं हम कर दे जो भी है। हमने एकदम कहा हम कहीं ले जाते हैं। फिर बाद में इन्होंने कहा इम्प्रूवमेंट आ गई। जब हमने ये बात इन्हें कही उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद पहले इनका कोई अभी का 72 घंटे है, अभी रुको जरा। उसके जब हमने कहा हम कहीं और ले जा सकते हैं, ले जाएं। कहने का ठहर जो देखो जी, थोड़ा आधे घंटे बाद इन्होंने दोबारा हमें बुलाया और कह रहे जी इसका नाम का इम्प्रूवमेंट हो गया, हम ऑपरेशन कर लेते हैं। ये इन्होंने बोला। तो अभी किस कारण से डेथ हुई है? किस कारण? एक मिनट रुक जा बेटे। इनके डॉक्टर की लापरवाही। हाँ जी, डॉक्टर आपको क्या कह रहा है? डॉक्टर ये इन्होंने सवेरे पहले था ठीक था जब हम देखने गए, कहा इन्होंने ये किया आंखों का लगा लिया जी, पट्टी लगा दी। वही सुबह मुझे डाउट होगा कि ये गलत बात करी इन्होंने, पट्टी लगा करके आंखों को ऊपर टेप लगा दी इन्होंने। टेप लगाने का क्या मतलब है? यदि जेन्युइन आदमी है, जिंदा है, उसके ऊपर आँख के ऊपर पट्टी लगाने का मतलब क्या है? पट्टी लगाने का भाई साहब ने देखी है, मैंने देखा है। मेरा भतीजा है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सुबह डेथ हो चुकी है? नहीं लगता है ऐसे नहीं, मतलब हमें उस टाइम तो ठीक था। अब भी सांस आ रहे, ये कह रहे वेंटिलेटर के थ्रू सांस आ रहे हैं। अगले ये कह रहे हैं सवेरे भी ऐसे आ रहे थे सांस, अब भी ऐसे ही आ रहे हैं सांस। तो अभी डेथ घोषित कर दिया इन्होंने डेथ घोषित कर दिया कि वेंटिलेटर के सांस आ रहे हैं। मैंने कहा बॉडी भी सही है, बॉडी गर्म है। कहने लगा ये बॉडी गर्म होती है, ऐसी बात नहीं है, ये बात इन्होंने बोली है।
तो लापरवाही मानते हैं। लापरवाही मानता हूँ जी। इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, इसका लाइसेंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। अगर आपके बस का ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे स्टेट बस मना करते हैं कि ले जाओ कहीं और ले जाओ जी, हम नहीं कर पाएंगे। तो 2 दिन बाद क्यों हमारी पोजीशन खड़े खराब कर रहे हो यहाँ पे? अभी तो हम रो रहे हैं ना, पिट रहे हैं। ये 2 दिन पहले रोते हैं। अगर हमारी पोजीशन हमें पता होता कि बस तो हम अपने दिल को तसल्ली देते। चोट लगे, इन्होंने एक आगे ऑपरेशन हमारा सक्सेस हो गया है। ये कल इन्होंने जब ऑपरेशन किया है सर, उसके बाद है कि कहीं ना कहीं परिवार को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि जिंदल हॉस्पिटल की तस्वीरें है। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, आप देख सकते हैं कि पुलिस भी अंदर जाकर आ चुकी है। 112 की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची थी, अब पुलिस यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही है। इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला था, क्या जानकारी मिली थी। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिंदल हॉस्पिटल में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहाँ पर एक व्यक्ति की जो है युवा की डेथ हो गई। आप देख सकते हैं कि पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं सोहनलाल धीमान जी। सर, क्या जानकारी मिली, क्या मामला था, क्या बताएंगे? सर, हमारे पास मैसेज आया था डायल 112 पर पंचकुले से। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर पता लगा कि एक लड़के की डेथ हो गई। तो क्या हंगामा, परिवार हंगामा कर रहा है? किस बात को लेकर हंगामा? हंगामा इसलिए कर रहा है, अभी पहले क्यों नहीं हमें बताया? अभी यदि ऐसे सीरियस था तो हम और कहीं ले जाते। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की बात कर रहे हैं, डॉक्टर ने लापरवाही करी। हाँ, पब्लिक जो है लापरवाही की बात। डॉक्टर से आपकी बात हुई है, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने यही बताया, अभी 3 दिन पहले आया था, जिसको सांस की प्रॉब्लम थी। हमने आज सांस भी दिलवाया और इनको बताया भी, लेकिन उसके बाद अब घंटा पहले ये डेथ हो गई। परिवार ने कंप्लेंट दी डॉक्टर के खिलाफ? हाँ जी। कार्रवाई करेंगे? हाँ जी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? SHO साहब आ रहे हैं, SDO साहब भी आ रहे हैं, मुलाजिम और भी आ रहे हैं। जो भी सामने कार्रवाई आएगी वही बनेगी, वही कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत बहुत पीड़ित पक्ष को जो है समझाया जा रहा है, पुलिस द्वारा जो है पीड़ित पक्ष को शांत किया जा रहा है। उसके 15 मिनट बाद हमें दवाई लगाना पड़ेगा। अपना उधर जल्दी कर लो, टाइम कम है। हमने चलो कोई बात, डॉक्टर साहब बुखार का रुको, आप जो करो ठीक कर दे। हमने दे दिया, ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं सक्सेसफुल हो गया है, ठीक हो गया। 10 बजे तक ठीक है, बीपी ठीक है, हार्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो क्या 11:30 बजे फोन कर दिया बताओ आज ऐसे कह रहे हैं, आज सुबह कहते हैं 10 बजे की, हमें पता सीट लगी। पुलिस जो है पीड़ित पक्ष को समझाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं परिवार को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि उनका जवान लड़के की जो है मौत हुई है, डॉक्टर की लापरवाही बताई जा रही है। इस बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं अब सुनवाएंगे आपको, बने रहिए मैचिंग के साथ। कोशिश करो आप ना ही हमें मिलने देते हैं जी, डॉक्टर से हमारे पैसे अंदर ही जाने हमारे भाई से नहीं मिलने देते, मिलने ही नहीं देते। वही रोएगी सदा बात है, कम जाने देते हैं। चर्चा करते हम देख सकते हैं कि हुड्डा 17 सेक्टर चौकी से जो है इंचार्ज राकेश राणा जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पीड़ित पक्ष को जो है बराबर समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो परिवार है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है, जवान लड़के की मौत हो जाती है और जिससे कि परिवार को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अब जो है पुलिस यहाँ पर पहुंची है, पुलिस जो है अब परिवार को कहीं ना कहीं सांत्वना दे रही है और कहीं ना कहीं मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। नाम का लड़का है, परसों रात को ये एक्सीडेंट के केस की तरह मेरे पास आया था। रोड पे कहीं खड्डे में इसकी बाइक अड़ के गिर गई और इसका सिर सामने कहीं जाके दीवार में लगा था। ये जो परिवार में उस समय लोग साथ थे उन्होंने बताया, जब मरीज़ यहाँ आया उससे पहले ये 2 अस्पतालों में इसको ले गए थे जहाँ इसको जवाब दे दिया हुआ था। यहाँ आके हमने सांस की नाली लगाई इसको। मरीज़ के कुछ सांस जब वापस आए तो हमने परिवार को बताया कि हालत बहुत सीरियस है और तमाम इलाज के बावजूद बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो फिर इनकी परमिशन लेके हमने बच्चे को एडमिट करके यहाँ पे आईसीयू में वेंटिलेटर पे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इसका सीटी स्कैन किया गया जिसमें ये देखा कि सिर की नसों में बहुत सूजन आई हुई है और सिर में खून जमा हुआ है। तो उस स्थिति को देखते हुए इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, एक चांस लेने के लिए कल परिवार को सारी बात समझा के हमने इसके सिर का ऑपरेशन कर दिया था। ऑपरेशन में जो हम करना चाहते थे वो सब काम ठीक हुआ। उसके बाद मरीज़ सांस की मशीन पे था
और हमारी ऐसी सोच थी कि अगर ये इस हालत में 3-4 दिन निकाल देता है तो मरीज़ की जान बच सकती है, और परिवार को भी ये सारी बात समझ थी और वो इस बात से सहमत भी थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज सुबह से इसकी हालत डाउन जानी शुरू हुई। पहले इसका बीपी कम गया, फिर उसके बाद इसके दिल की धड़कन रुक गई। खैर किसी भी तरह हमने इलाज से, दवाई से उसको धड़कन को चलाया और वो किया, और परिवार को बुला के फिर हमने बता दिया कि आज सुबह ऐसा हुआ है, और फिर परिवार के 5-6 लोग आईसीयू में जाके एक एक करके मरीज़ को देख भी आए और उनको बता भी दिया कि अब उतने भी उम्मीद नहीं रही है जितनी आज सुबह तक थी। उसके बाद 2 बजे मरीज़ की डेथ हो गई। हमने जैसे ही परिवार को बुलाया तो ना जाने कहाँ से एकदम 40-50 लड़कों का मॉब इकट्ठा हुआ, जो आज तक हमें कभी नहीं मिले। हमें किसी बात की, उन्होंने अस्पताल में हंगामा करना शुरू किया, अस्पताल में ज़बरदस्ती आईसीयू में घुसने की कोशिश की, अस्पताल के मैनेजर से मारपीट करने की कोशिश की। वहाँ पे 5 इतने में मैंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन लोगों को यहाँ बुलाया। तो फिर पुलिस की इंटरवेंशन से इन लोगों को शांत किया और अब हम बॉडी शिफ्ट करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो लेकिन ऐसे प्रकार के एलिगेशन क्यों लगते हैं? कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल में मौत हो जाती है पेशेंट की तो परिवार वाले गुस्से में आ जाते हैं, ऐसा क्यों कारण है? क्या कहना चाहिए? जी, जवान मौत कहीं भी कुछ हो तो उस चीज़ का गुस्सा किसी पे तो निकलना ही है, ठीक है। और ये तो हमारी सोसाइटी का, हमारी पब्लिक की एजुकेशन का लेवल लो होने की वजह से ऐसा है। बाहर वाले मुल्कों में ऐसा तो है नहीं कि मौत नहीं होती। नियम कानून ज़्यादा सख्त हैं, लोगों को अपना गुस्सा काबू करना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे नहीं सिखाया जाता, बस यही बात है। परिवार का सर एक आरोप था कि वक्त रहते रेफर नहीं कहीं अच्छे हॉस्पिटल में नहीं भेजा गया, यही उनका एक आरोप है। इस जी, मैंने परिवार की लिखित आपको वो कर दिया। अच्छे हॉस्पिटल में भगवान खुद नहीं रहते, वहीं पे भी डॉक्टर होते हैं, और मेरे हिसाब से जिंदल अस्पताल एक अच्छा अस्पताल है। यहाँ पे किसी सुविधा की, किसी की जान बच सकती है तो उसको बचाने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंटेशन की कमी नहीं है। ये लड़का भी कोई इलाज की कमी की वजह से नहीं गया, पहले भी 2 अस्पतालों से रेफ़र होकर यहाँ आया था, और तमाम कोशिशों के बावजूद इंसान अमेरिका में भी ऐसा कोई अस्पताल नहीं बना पाया जहाँ पे 100% मरीज़ बच जाते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा अस्पताल PGI है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन वहाँ पे भी हज़ारों डेथ होती हैं। क्या उनके परिवार के किसी सदस्य से यहाँ से शिफ्ट करने की आपसे बात हुई थी? जी, हमने पहले ही दिन उनको बोला था कि वो कहीं और जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। उन्होंने हमें लिखित दिया कि वो कहीं और नहीं जाना चाहते और आगे का इलाज यहीं करवाना चाहते हैं। वो कागज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किया। अभी परिवार वालों की क्या मांग है? जी, मेरे से पास कोई आप मांग नहीं लेके आया। ठीक है, अपील क्या करना चाहेंगे अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो परिवार क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी, मैं इस परिवार को नहीं, मैं सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी डॉक्टर कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि उसका मरीज़ ना बचे, और कभी भी डॉक्टर की अगर हम इस तरह संयम नहीं रखेंगे तो ये बात पहले भी बहुत अलग अलग जगह उठ चुकी है कि लोग अस्पतालों की बजाय ज़्यादा एम्बुलेंस में मरने शुरू हो जाएंगे। इस पेशेंट को इसी हंगामे की डर से पहले 2 अस्पतालों ने हैंडल नहीं किया, मैंने किया, लेकिन आज मुझे भी एक अपराध बोध हो रहा है कि मैंने क्यों किया। और अगर इस पेशेंट को बिना इलाज के चंडीगढ़ भेज दिया जाता तो ये चंडीगढ़ भी ना पहुंचता। लेकिन बजाय ये सोचने के, परिवार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम चलो एक अस्पताल ने कोशिश तो की, लेकिन ये करने की बजाय वो मुझे ये अपराध बोध देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने वो कोशिश क्यों की। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके असिस्टेंट के साथ उसने जो जबर या गाली गलौज या कुछ ऐसा किया, क्या आप भी पुलिस कार्रवाई करेंगे? जी, मैं अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ इस बारे में, मैं आपको कोई फ़ैसला इमीडिएटली नहीं दे सकता, पर हाँ, मैं इसको सोचूंगा और अगर मुझे ज़रूरी लगा तो मैं ऐसी कार्रवाई करूँगा। कोई तोड़फोड़ वगैरह तो नहीं करी? जी, अभी तो मैं इस चैम्बर से बाहर नहीं निकला हूँ, मेरे को पता नहीं है। मैं एक बार ये सारी स्थिति निपटने के बाद जाके जायज़ा लूँगा, फिर बताऊँगा कि क्या उन्होंने जबरन आपके चैम्बर में घुसने की कोशिश की? जी हाँ, 2-3 लोग मेरे चैम्बर में जबरन आए और उन्होंने मेरे से थोड़ी अभद्र भाषा में बात करने की कोशिश करी, लेकिन बाय चांस यहाँ पे पुलिसकर्मी बैठे हुए थे तो वो उतनी ज़्यादा बात तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझे उनकी बातचीत से समझ आया कि उनको फैक्ट्स की कोई नॉलेज नहीं थी।